मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में गम कोई नहीं और अली के दुश्मनों के घर में खुशी कोई नहीं। मुझे ज़रा ज़मीन हमवार करके पढ़ना होता है, मैं उस वजह से ज़रा सा इंतज़ार में था, लेकिन तुसी मेरी स्पीड लगा देती है। वाहिद महीना है जी माह शाबान, जिस पूरे महीने में मेरे मौला अलैहिस्सलाम के घर में गम कोई नहीं और अली के दुश्मनों के घर में खुशी कोई नहीं। अब मैं डायरेक्ट शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह खिताबत किसी और दिन करेंगे। सामीन मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और। क्या होगा यावर मैंने देखी अदावत का सबूत इससे बड़ा और। शिया सुन्नी बिरा मेरे बैठे मेरे वड्डे बैठे, मैं माफी मांग के आता पाया जे दूजी सत्र दी वंड करो, फैसला होवे तो मुस्कुराओ, ना फैसला होवे तो चुप बावना थोड़ा राइट है। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। बाबा जी हूँ मैं टोर दिता तो अपने मजमे उस महल्ले ना खो के बोले मेरे नाल कर माले हो, मैं फ्री पढ़न आदि नहीं आए थे मिल के ना रहे हाय बरी थोड़े हाथ चुकी होना तो सारे थोड़े नाल बोल पाना है। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा और है, बिस्मिल्लाह, कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। दो मिसरे हो गए, चौथे मिसरे तक मैं आपका मुसाफिर हूं। क्या होगा मशवरा दे रहा हूं, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। तो मशवरा दे रहा हूं मुफ्ती से, कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मर्ज और वो देता है दवा और। मेरे मौला सलामत रखे जी। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मर्ज और वो देता है। हुजूर मिर्ज़ा गालिब की ज़मीन है जिस पे मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, बहुत पामाल और बहुत भारी ज़मीन है। अगला मिसरा जहाँ जहाँ मेरे मौला अब्बास के मोतक़िदीन तशरीफ़ फरमा है, एक बार कलेजों के दरीचों को खोलिए और इस हाथ को देख के फैसला करिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मर्ज और वो देता है दवा और। तो अली अब्बास अस्करी दस्ते अदब जोड़ के माफी मांग के कह रहे हैं हारून को अब्बास से बिल्कुल न मिलाना, मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ और। मेरे मोहतरम हारून को अब्बास से बिल्कुल न मिलाना, नहीं, मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ, मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ। मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं माजरत चाहना तो इमाम हुसैन का वास्ते में ज़रा दो कदम अगे तशरीफ ले आओ। न्याज़ हुसैन अली के बाद साहब ज़रा तकलीफ़ कीजिएगा, ऐसे दो कदम आप लोग भी अगर जहमत कर लें तो माजरत चाहता हूँ, मेरे लिए ज़रा मसला हो रहा है, आप दो कदम ऐसे आगे आ जाइए। क्या होगा ऐसे कदम कदम नाम हुसैन पे ऐसे तशरीफ़ ले आइए ताकि ज़रा माहौल बन जाए, चले मेरे बाद वालों को भी अच्छा मिल गया तो बेहतर हो जाएगा। सलावत पढ़िए बुलंद आवाज़ से। मैं इसकी बात करता हूँ आगे चल के, ज़रा बारे दिगर सलावत तिलावत फरमाइए सामने गिरा। इजाज़त है ना नौकरी शुरू की जा सके मेरे मुँह तो, आपकी भी इजाज़त है ना अंकल जी नौकरी शुरू कर। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा अली मुकद्दस भाई मेरे मौला के बड़े मोहतरम मद्दा अज़ादारान जनाबे और साहब जुबैर साहब, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और। गल शुरू है जनाब रल्लो मेरे नाम, कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। अब ये भी बहुत बड़ा अलमिया था। तो मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मर्ज और वो देता है दवा। हारून को अब्बास से बिल्कुल न मिलाना, मूसा की दुआ और है
ज़हरा की दुआ। फिर दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूं, जहां जहां मेरे मौला के मातमी बैठे हैं वो हाथ कैसे नहीं उठाएंगे, और जो मातमी नहीं उससे अभी के लिए माजरत, अगली बात तो फिर उसे साथ मिलाऊंगा। मूसा की दुआ और है ज़हरा, खावर सिरसा, ज़हरा की दुआ और, तो माफी मांग के कह रहा हूं, सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहाकर, मां फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और। जो मुश्किल बात के खरीदार बैठे हैं, सर ताबा कदम, सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहाकर, मां फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और। तो सामीन मिसरा है, देखा नहीं इस शान से दरियाए सखावत, राहिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा और। मेरे मौला आपको सलामत रखे। मैं नज़्म अपनी शुरू कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह इसी पे मेरा इख्तिताम है। वारिस ज़माना के हवाले से जनाब कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह अज़मत पनाह में दो चार बंद। सामीन किरामी, मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के। लखनवी लहजा है, लफ्ज लफ्ज क्लासिकल जुबान का है, गिरिबी जुबान का एक लफ्ज भी मिंबल की दुनिया से बोलने का आदी नहीं हूं, तो जहां जहां जितना जितना इसे समझ आए। मेरे आका जब तशरीफ लाएंगे तो क्या होगा, वो जब आएगा, दूसरे मिसरे थे मेरी खुदा दी कसम कीमत है, सारा दारुल मदार। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। जो हाथ उठा सकता है, जैसे मेरे मौला ने खैरात दी है, वो थोड़ी थोड़ी मेरे साथ सहमत करेगा। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। बाबा जी वारिस ज़माने जब तशरीफ लाएंगे, तीसरा और चौथा मिसरा बिलखसूस मैं चाहना कि मैं उन पहुंचा सका जिन्हें मैं चाहना। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के। सर जी मुझे देखिए, ए जा बड़ी कीमती है, चुप बाना मैंने वारा नहीं है, मेहरबानी करनी है। दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों के। मिसरा पढ़ रहा हूं, रंग उड़ जाएंगे चेहरों से जफाकारों के, वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के। जो हाथ उठा सकता है, जैसे मेरे मौला ने खैरात दी है, सर जी मिलके बोलो ना रहे हैदरिया। वो जिगर काट के, वो जिगर बंद कर दे, वो जिगर काट के रख देगा जिगर। तलमी देखिएगा, इस्तियारा देखिएगा, किनाया देखिएगा, रम्ज देखिएगा, सवाल देखिएगा, बात जा कहां पे रही है। वो जिगर काट के रख देगा जिगर खारों के, फिर या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाएगा। या अली कह के वो फौजों पे जो चढ़ जाएगा, अरे मीर हमजा का जिगर और भी बढ़ जाएगा। इज्जत हुसैन की कसम, एक बार मेरे आका तशरीफ ले आए और खुदा की कसम दुनिया सुन रही है, मैं मिंबर पे गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरे एतमाद से अपने इमाम को बुला रहे हैं, पूरे यकीन से अपने इमाम को बुला रहे हैं, पूरे इत्मीनान से, बिस्मिल्लाह, पूरे इत्मीनान से अपने इमाम को बुला रहे हैं। और हम खुश हैं, शिया सुन्नी भाई बैठ के बुला रहे हैं। परेशान ज़माना है, हम परेशान नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मेरे इमाम ने तशरीफ़ लानी है तो मेरे इमाम ने कातिलान हुसैन से इंतकाम लेना है। हम मुतमईन इसलिए हैं क्योंकि हमारी सफ़ों में कोई हुसैन का कातिल नहीं है। आपके सामने तालिबाना बातें हैं, सबक ही समझिएगा, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। हाँ, हम मुतमईन इसलिए हैं पाजी। सर जी प्लीज, सर जी थोड़ा जब मुस्कुराओ, हल्की जी स्माइल पास करो मेरे पास। आप मुस्कुरा के देखेंगे मेरी तवानाई बढ़ जाएगी।
मेरी बात समझ रहे हैं ना? नहीं तो इन अगली महीने से मन भूल जासी जड़ी में पढ़नी है। थोड़ा जा मुस्कुराओ, न्याज़ हुसैन या अली मुतमईन है, क्योंकि हमारी सफ़ों में कोई हुसैन का कातिल नहीं। ये जुमला कह रहे हैं और देखिएगा कि ये ज़र्ब इससे पहले भी आई है कि नहीं आई। पर पंचायत अल्लाह डेरेदार मजमा बैठा हुए, इस भी नहीं गल सुननी तो मैं किदे वैसा मुनीर अंकल, इज्जत हुसैन की कसम दुनिया वालों, एक बार मेरे इमाम को तशरीफ लाने दो, तुम्हें लग पता जाएगा गढ़े मुर्दे उखाड़े कैसे जाते हैं। आज माजरे पेंडे बंदे मजलिस भी सुनते पहन तो नींदर भी पूरी करेंगे पहन करना, तुम्हें लग पता जाएगा गढ़े मुर्दे उखाड़े कैसे जाते हैं। मौलाना बिलाल काज़मी का एक शेर मेरे जहन में आ गया, वो फरमा गए थे, सोचता हूँ ये भला रस्म अरीज़ा कब तक, इस बरस खुद ही मैं दरिया में उतर कर देखूं। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार। अब वो आपके बच्चों को भी ज़बानी याद है, हमें माएँ तरबियत में जो पहली चीज़ याद कराती हैं उन चीज़ों में एक चीज़ ये जनाब हुसैन बिन रोह का वाक़या। अब सब बेहतर जानते हैं वो बादशाह वक्त, गालिबन गैबत सुगरा की इख्तिताम या गैबत कुबरा की इब्तिदा को इसी समथिंग इसी टाइम की बात है ये। हुसैन बिन रोह वो जो 4 नाइब थे, वो जो बादशाह वक्त था उस दौर का, वो एक ऐसा बादशाह था जिसके दरबार में एक वक्त में हर मजहब का आलिम दीन मौजूद होता था, और मकतब अहले बैत की तरफ से हुसैन बिन रोह भी मौजूद होते थे। अब ये भी एक अलग बात है कि उसको अहले बैत के गुलामों से जरा ज्यादा हुब थी या उसकी दिल लगी ज्यादा थी। वजीर को ये चीज उसकी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत था। मैं सिर्फ आपको यकीन बताना चाह रहा हूं। अब सामीन गिरामी सूरत हाल ये थी कि एक दिन तारीख कहती है कि उसका वजीर उस बादशाह के पास नाशपाती और अनार, ये 2 फल मिलते हैं, जो भी आप एक समझ लें। वो फल लेकर आया जिसके ऊपर कुछ नाम लिखे हुए थे, और उसने आते साथ बादशाह को कहा कि तू हर वक्त हुसैन बिन रोह और उनके पीछे भागता है, वो मुहिब्बान अहले बैत के पीछे, और ये नाम देख रहा है, ये नाम ऐसे नहीं आई, ये खुदा की तरफ से इशारा है, करनी है तो इनकी इताअत करो, ये करनी है तो इनकी पैरवी करो। तू कहाँ जा रहा है? ओ बादशाह सी, ओ बादशाह बंदा सी, खुदा दी कसम है, ओ पीछे लग गया उस गल समझ रहे हो, बादशाह बंदा सी। अब उसने हुसैन भोला वाला था, उसने हुसैन बिन रोह को बुला लिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ये बहुत होते थे और भोले वाले भी बहुत होते थे। उसने हुसैन बिन रोह जो आपके फ़िक़्ह जाफरिया की तरफ से उस टाइम सबके हेड थे, उन्हें बुला लिया, और उसने बुला के कहा, हुसैन बिन रोह, तू हर वक्त अहले बैत अहले बैत अहले बैत करता है, तू ये देख रहा है, ये मेरा वजीर लाया और फल के ऊपर वो नाम लिखे हुए हैं जहाँ तू नहीं जाता, तो या इनकी रद्द पेश कर, कोई दलील दे, या अपने कबीले के साथ सर कटवाने के लिए तैयार हो जाए। तवज्जो है ये नहीं है? अब हुसैन बिन रोह ने 3 दिन की मोहलत मांगी, 3 दिन की मोहलत, और तमाम कबीले तमाम अवाम को लेकर हुसैन बिन रोह दरिया के किनारे पे पहुंच गए, और वहां पर जाके उन्होंने सजदे में सर रख दिया। सामीन गिरामी मेरी बात पे खुदारा तवज्जो कीजिएगा, मुझे ना दाद दी आप लोगों ने, मुझे कोई रंज गम अलम नहीं है, मैं किसी को गाली देकर किसी पे वो करके मैं दाद लेने का कायल भी नहीं हूं। आप प्लीज ये बात अपने साथ ले जाइएगा, यही मेरा तौशा आखिरत है। नहीं चाहिए मुझे उस चीज की दाद जिसमें मैं किसी को दुखी करूं, तकरीब का नहीं तामीर का कायल हूं। तो ये देखिएगा, दरिया पर जाकर उन्होंने सजदे में सर रखा और इस्तिगासा बुलंद कर दिया, मौला आ जाए, मौला आ जाए, मौला आ जाए। तारीख के पहला दिन गुजरा, इमाम तशरीफ नहीं लाए, मौला जवाब चाहिए, मौला बादशाह वक्त ने शर्त रख दी है। दूसरा दिन गुजरा, इमाम तशरीफ नहीं लाए, जवाब ही नहीं आया। अब तीसरे दिन का सूरज चढ़ा, बाखुदा तारीख कहती है हुसैन बिन रोह पूरे कबीले को लेकर, पूरी अवाम को, मुहिब्बान अहले बैत तमाम को लेकर, लफ्ज़ शिया नहीं बोलूंगा, तमाम को लेकर वहां गया और वहां बैठा हुआ था। तीसरे दिन का जब सूरज चढ़ा और कोई जवाब नहीं आया इमाम की जानिब से, उस वक्त हुसैन बिन रोह ने माओं की झोलियों से शीरखार बच्चों को जुदा कर दिया। अब बच्चे माओं के फिराक में रोए, माएँ बच्चों के फिराक में रोए, दोनों जानिब से जब फिराक बढ़ा तो दुआ में रिक्कत पैदा हो गई। इमाम की तरफ से जवाब नहीं आया, सूरज गुरूब हो रहा था, जवाब नहीं आया। बादशाह के सिपाही तलवारें नंगी करके वहां से चले इन सबको कत्ल करने के लिए। वो चलते चलते दरिया के किनारे तक आ गए, जवाब नहीं आया। इज्जत हुसैन की कसम, भाई अली मुक़द्दस और भाई ज़ुबैर भाई, तारीख के फिक्रे सर पे आकर खड़े हो गए। यहाँ उन्होंने तलवारें चलाने का इरादा किया, या दरिया की लहरों से आवाज़ आई, हुसैन बिन रोह, मैं तेरे ज़माने का इमाम तेरी कौम से मुखातिब हूँ।
मैं तेरे ज़माने का, आप प्लीज़ भले आप नहीं बोलिएगा, लेकिन खुदारा जो बात करूँ इसे साथ लेके जाइएगा। हुसैन मिर्रो, मैं तेरे ज़माने का इमाम तेरी कौम से मुखातिब हूँ, बता क्यों बुलाया? उसने कहा बादशाह ये माजरा है, मैं उन नामों को तो तस्लीम कर नहीं सकता, अब अगला हुक्म दें करना क्या? अब दरिया की लहरों में इर्ताश पैदा हुआ। सरकार की आवाज़ आई, हुसैन मिर्रो जाके बादशाह को बता कि ये जो नाम वो खुदा की हिकमत समझ रहा है ना, ये उसके वजीर की साजिश है। उससे क्या, अपने वजीर के घर में दाखिल हो तो सामने एक बाग आएगा, बाग क्रॉस करेगा तो उसके बाद कमरे आएंगे, आखिरी कमरे में एक ताक है और ताक के ऊपर चंद सांचे पड़े हुए हैं। जब फल, उन सांचों पर ही वो नाम नक्श है। जब फल छोटा था, ये दाद है मौला सलामत रखें उस को जो पहले पहुंच गया, जब फल छोटा था सामीन मुझे देखिएगा, उस वक्त उसने ये सांचा फल में गाड़ दिया था, फल में फिक्स कर दिया था। अब वो नाम फल में नक्श हो गए। अब जैसे जैसे फल बड़ा होता गया वो नाम भी नुमाया होते गए। ये नाम खालिक की तरफ से नहीं आए, उसकी वजीर की साजिश है। अब हुसैन में रो दौड़ा दौड़ा वापस गया दरबार में। अब दरबार में जैसे मेरे इमाम ने बताया था वैसे हुसैन ने बादशाह को बताया, बादशाह ने वही किया जैसे हुसैन बता रहे थे, हुसैन ने वही बताया जो मेरे इमाम ने बताया था। पर्दा कराए बगैर बादशाह वजीर के घर में दाखिल हो गया। वजीर के घर में दाखिल होने की देर थी, सामने बाग आया, बाग दिखता गया तो बादशाह का यकीन पुख्ता हो गया। बाग क्रॉस किया, आगे कमरे आए, कमरों में मुनीर अंकल आखिरी कमरा था, आखिरी कमरे में ताक थी, ताक के ऊपर सांचे पड़े थे, सांचे बादशाह के हाथ में आए। तारीख कहती है उसने वहीं खड़े खड़े वजीर का सर कलम कर दिया। सर कलम करने की देर थी, वह जलाल के आलम में अपने दरबार में वापस गया। उसने वापस जाकर हुसैन बिन रो और तमाम शिया कबीले को बुलाया। बुला के उसने कहा कि ये हीरो जवाहिर ढेर सारे इनामात, ये तुम्हारा इनाम है, तुमने मुझे गलत राह पे चलने से बचा लिया, तुमने मुझे गलत तरफ जाने से बचा लिया, ये इनाम कबूल करो। हुसैन बिन रो, मुहिब्बान अहले बैत की क्या हालत थी। हुसैन बिन रो ने कहा तेरा इनाम बादशाह मुझे नहीं चाहिए, इसे अभी अपने पास रख, मुझे कुछ देर की मोहलत दे, मैं कबीलों को लेकर दोबारा दरिया के किनारे पे जाना चाहता हूँ। वो सामान वहीं रखा, तमाम कबीलों को लेकर बाबा जी हुसैन बिन रो दरिया के किनारे पे आ गए। किनारे पे आकर दोबारा सजदे में, यकीन दस्ता पे दोबारा सजदे में सर रखा। ये जी मैं गल की थी ना, यकीन से बुला रहे हैं अपने इमाम को। अब उस बात की ज़िम्मे ने मुझे सारा वाक़या पढ़ना चाह रहा है, वरना मैं कहीं और आगे निकल गया होता। दोबारा सजदे में सर रखा, दोबारा इस्तिग़ासा बुलंद किया, मौला तशरीफ ले आए, मौला आ जाए, मौला आ जाए। चंद लम्हात के बाद ना भाईजान दरिया की लहरों से आवाज़ आई, हुसैन बिन रो मैं दोबारा तेरे ज़माने का इमाम तेरी कौम से मुखातिब हूँ, बताओ मुझे अब क्यों बुलाया है। हुसैन बिन रो ने हाथ बांध के कहा बादशाह तकलीफ तो नहीं देनी थी, लेकिन बेचैनी बड़ी बढ़ गई थी, अब सवाल करना चाह रहा हूँ, बड़ी देर से मेरे अंदर ठाठे मार रहे। सरकार सवाल सिर्फ इतना है, पहला दिन गुजर गया आप नहीं आए, दूसरा दिन गुजर गया आप नहीं आए, तीसरा दिन गुजर गया आप नहीं आए, वो तलवारें लेकर हमारे सर पे आ गए आप नहीं आए। अब यहाँ उन्होंने चलाने का इरादा किया, बादशाह तशरीफ ले आए। बादशाह ये क्या माजरा है, मैंने इज्जत हुसैन दी कसम, कोई 14 शाबान से पिछली रात थी, 13-14 शाबान की दरमियानी रात, मौला की कसम फेडरल भी एरिया कराची अंचोली मुझे याद नहीं पड़ता, हजारों का मजमा कितनी देर तक वाह करता रहा। मैं मांग रहा हूँ इस कासा खैरात में अपनी मुस्कुराहट डाल और मैं जा रहा हूँ, मौला आप तशरीफ क्यों नहीं लाए। अब दरिया की लहरों से आवाज आई, हुसैन बिन रो ये बात याद रखी, इसमें गलती तेरी अपनी है, क्योंकि गजब किया जो तलब की है तूने खुद मोहलत, गजब किया, गजब किया। आवाज आई, गजब किया जो तलब की है तूने खुद मोहलत, गजब किया जो तलब। मेरी इतनी सारी मेहनत है, खाबर मैंने बंदा 10 जड़ा मुस्कुरांदा भी नहीं, मैं दाद नहीं पे मंगता, मैंने बंदा 10 जड़ा मुस्कुरा भी नहीं सकता, मैं उसको सवाल तो करा और हुसैन बिन रो इसमें कसूर तेरा अपना है। और गजब किया जो तलब की है तूने खुद मोहलत, वो मौजज़ा जो हुआ अब ये कल मुहाल न था, मुझे बुलाता तू दरबार में खड़े होकर, तेरी मदद को ना आता अली का लाल न था। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार, मिल के बोलो नारे हैदरिया। मेरे मोहतरम नजीर भाई, गजब किया जो तलब की है तूने खुद मोहलत, बड़ा निमन निमटर सा। मैं मिंबर कुट के थोड़ी हथी पै के दाद लवण वाला नहीं, तुसी भी इस गलत फहमी च न रहे, मैं इंज ही टुरना। गजब किया जो तलब की है तूने खुद मोहलत, मौजज़ा जो हुआ अब ये कल मुहाल न था। अरे मुझे बुलाता तू दरबार में खड़े हो गए और तेरी मदद को ना आता अली का लाल न था। 6 मिसरे और पढ़ूं, इजाजत होगा? पढ़िए, है ना इजाजत? जब मेरे इमाम तशरीफ लाएंगे तो होगा क्या, कुछ रिवायत कुछ ज़बाने हाल।
मिसराए के उठेगा शोर, सफे कारजार से भागो। अभी अंदर ज़बानो बयान पे भी बात हो रही थी। उठेगा शोर, हाथ खोलो मेरा बेरा, हाथ चाह भी सही। उठेगा शोर, वतन पे आता, सफे कारजार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो। मिसराए सदा किसी के मुकद्दस दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मिजार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मिजार से। छठा मिसरा मेरे कद से बड़ा है, मिजार से भागो क्यों? क्यों? इस अपने हिस्से का पढ़ लिया, इसके बाद मुझे हुक्म पूरा करना है जनाब कासिम का हमला, वरना नौकरी मेरे हिस्से की हो गई। कोई कहेगा निकल कर मिजार से भागो क्यों? जवाब आएगा भागना बनता है, उसकी वजह यह है कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला वो आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। गुजारिश समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला वो आ गया दर खैबर उखाड़ने वाला। मेरे मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करे, मौला आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमा। अपने हिस्से का मैं पढ़ चुका, 3 से 4 बंद मुझे पढ़ने का हुक्म है जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का हमला बाबा जी, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। उसके बाद जुमला मसाइब का और ज़हमतें तमाम। 10 मुहर्रम, इजाज़त है ना पढ़ने थोड़ा सा? 10 मुहर्रम 61 हिजरी और करबला का मैदान। 13 साल का एक अली जो 10 लाख के सामने आया। 13 साल के अली ने 10 लाख 9 लाख के लश्कर के सामने एक टीले पे अपने घोड़े को रोका। सामीने गिरामी, ये गलत फहमी अपने अंदर से दूर करके जाइएगा। हैदर कर्रार के बेटे सिर्फ अच्छा लड़ते नहीं थे, अली अलैहिस्सलाम की औलाद जितनी अच्छी तलवार चलाती थी उतना अच्छा कलम भी चलाती थी। दुनिया दुश्मन को तलवार से शिकस्त देती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ दुश्मन को शिकस्त देने के कई जाविये थे। ये कभी किरदार से शिकस्त देते थे, कभी गुफ्तार से शिकस्त देते थे, कभी कलम से शिकस्त देते थे, कभी इखलाक से शिकस्त देते थे, फिर कहीं जाकर तलवार चलाते थे। इज्जत वकील मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ा कमाल सा शेर है, कलम का सुलह इमाम हसन पे, कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाजमी नहीं हर काम जुल्फ़िकार करे। गुजारिश में समझ में आ रही है? तारीख उठा के देखें, ये नजरिया गलत है कि मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम गए उत्ते किसी दी लत वट देती थे, उसे किसी दी दौड़ ला देती थी, किसी दी बांह वट देती, ऐसा नहीं है। मेरे मौला अलैहिस्सलाम ने जिंदगियां बांटी हैं। वो मशहूर मारूफ वाक़या है, वो जो कह रहा था कि हर किसी को मार रहा हूँ। अली अल्लामा नसीम अब्बास रिज़वी साहब के मेरे मौला आगे के सफ़र आसान फरमाए, बहुत नफीस तरीन खतीब थे। फरमा गए थे कि वो मैदान जंग में वो कह रहा था कि सबको मार लूँगा, अली नज़र नहीं आ रहे। जब अली मिलेंगे खत्ती नेज़ा मैं अली के सीने में मारूंगा। नारे तकबीर बुलंद करके मेरे मौला सामने आ गए, पैंतर के रद्द बदल से उसे नीचे गिराया। नीचे गिराकर तारीख़ इंसानियत में, तारीख़ हर्ब व ज़र्ब में पहला कमांडर इन चीफ है मेरी फ़ौज, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज का, जिसका नाम है अली, जिसने दुश्मन के गले पे तलवार रख के पूछा बता तेरी आखिरी हसरत क्या है। अब जो सामने था उसे भी पता था कि ये अली है। और उसने कहा जी मैं ताकत तो देख चुका हूं, मैं शुजाअत देखना चाहता हूं। शुजाअत इस वक्त मेरा उन्वान नहीं है, वरना बंदे मारने को शुजाअत नहीं कहते, जिंदा छोड़ के माफ करने को शुजाअत कहते। गुजारिश मेरी समझ में आ रही? अली मुकद्दस भाई मुझे देखिएगा, यहाँ तलवार रखी है मेरे मौला ने, खाबर साहब और भाई मौला आपके भी आगे के सफर आसान फरमाए। और ये जो एक है यहाँ तलवार रखी मेरे मौला ने, इधर तलवार रखी, इसी का नाम अली है। यहाँ तलवार रखी, ऐसे ढेरों वाकयात मिलते हैं। एक ऐसा वाकया भी मिलता है कि उस मेरे मौला ने यहाँ तलवार रखी और पूछा तो उसने आगे से मुंह से गुस्ताखी कर दी मेरे मौला की तरफ, मेरे मौला की मुंह गुस्ताखी कर दी। अपना गुस्सा आया, अली छोड़ के साइड पे हो गए। अपना गुस्सा हट गया तो फिर आके उसकी गर्दन काटी। क्यों? क्योंकि दुश्मन खुदा है, इसमें अली की जातियात नहीं आनी चाहिए।
गुजारिश समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हुण जेड़ा तले आई उसन भी पता ही कि मैं अली नाल गल पे करे ना, उस कुछ ना कुछ तो कर्मा लिया करना ही जगह जी। मैं करीमी देखना चाहता हूँ। क्या मांगता है? तलवार मुझे दे दें। अली ने तलवार उठा के ऐसे फेंकी, वो दौड़ के गया, उसने तलवार उठाई, उसकी जुबान से पहला फिक्रा निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अली अलैहिस्सलाम की असल तलवार ये है जिस पर अखलाक मोहम्मदी की साइकिल चढ़ी है। वार अली ने कर दिया, काम हो गया, कुफर कट गया, इंसान बच गया। काम अली अलैहिस्सलाम ने कर दिया, पूरा मजमा तोड़ा नसीब काम अली अलैहिस्सलाम ने कर दिया, कुफर कट गया, इंसान बच गया। उसे मुसलमान करके मेरे मौला वापस आ रहे थे, स्वामी ने करामी ये पीछे से अपने जो मुहिब थे उन्होंने पूछा, या अली वो तो खैर है, वो तो राह रास्त पे आ गया, लेकिन आपने क्या काम किया? या अली को मैदान जंग में खूनी जान के दुश्मन को भी अपनी तलवार देता है। ओ बंदा मजलिस हाजिरी नहीं यार, जरा मुस्कुरा भी नहीं सकता, मैं और मंगदा के पिया थोड़े को। कोई खूनी कातिल को भी अपना असला देता है। मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया, मौत तो अली को कबूल है, लेकिन अपने सखावत के दामन पे धब्बा अली बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, पहले कातिल था फिर सवाली हो गया। गुजारिश समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? लिया सर जी, पहले कातिल था, अली फरमाते हैं पहले कातिल था। आ जाओ तशरीफ रखो, ते मेरे पढ़न तक ही बाड़ा। पहले कातिल था फिर सवाली हो गया। तो यहां मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं, मौला अली अलैहिस्सलाम या उनकी औलाद सिर्फ तलवार से काम नहीं चलाते थे। इसी घर ने दुनिया को माफ करने के आदाब सिखाए। रजज बयान की जाती थी, रजज या रजज जो भी इस्तिलाह है, रजज बयान की जाती थी। बेहतर हो गया, ये फायदा होता है इल्म का मजलिस में बैठने से। अब रजज होती क्या थी? तारीख हर्बो ज़र्ब में अरबिस्तान में कोई भी जंगजू जब मैदान जंग में जाता था, वो अपना तारुफ करवाता था, उससे दो काम होते थे। बाबा जी जुमला, मुझे बिलखसूस आपसे दुआ चाहिए, बिलखसूस। रिजिज बयान की जाती थी। काम क्या होता था? मैं कौन बताना पड़ता था, मेरा बाप कौन, मेरा दादा कौन, मेरा परदादा कौन, कम से कम भी 3 पुश्तों का तारुफ करवाना पड़ता था। इससे पर्सनली इंट्रोडक्शन भी हो जाता था और दुश्मन भी प्रेशराइज हो जाता था, ये बताने से कि मैं कौन हूं, मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे दादे का नाम क्या है। अब समझ आई मैदान जंग में अली के दुश्मन पहली सफ में खड़े क्यों नहीं होते थे। सर एक वजह यह भी थी अली अब्बास साहब, नजीर साहब, एक वजह यह भी थी, एक तो तलवार नहीं चलती थी, दूसरा ये भी काम नहीं होता था। आप भी दुआओं से नवाजिएगा। बेशतर मजमा ऐसे है, सब कुछ सबक सुना रहा हूँ लेकिन कुछ के सामने मैं बहुत छोटा हूँ, सबके सामने छोटा हूँ लेकिन कुछ के सामने। मैंने बैडवाल 2013 में पहली मजलिस इनकी पढ़ी थी तो 2023 आ गया, 10 साल गुजर गए ने। अगले साल भी जनाब पढ़ांगे हाजिर, तुम इन्ने साल बुलाया नहीं, वरना मैं तो आने वास्ते हुण भी तैयार हाँ। मौला सलामत रखें जी। तवज्जो 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 तवज्जो। अब इधर देखें तो दुनिया जानती है कि ये हैदर करार की औलाद है, चीर फाड़ देगी। हैदर कहते ही चीर फाड़ देने वाले को है। यही तो उलमाए लखनऊ कहते थे कि काबे की दीवार अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। इस्तिलाह देख रहे हैं सर? प्लीज जरा से हाथ खोलिएगा, जरा सा बोलने का तकल्लुफ कीजिए। अली की औलाद है, लड़ती अच्छा है, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ खुदा रा बुजुर्ग ज़वील एहतराम लोग फर्श पे बैठे हुए तमाम अर्श मकाम सामीन की खिदमत में, ये देखिए अली की औलाद बोलती कैसे थी। कूफियों, शामियों, मेरा नाम कासिम है, मुझे 13 साल का बच्चा ना समझना। मेरे दादा ने वक्त को औकात अता किए हैं, मेरे दादा ने जगहों को कयाम बख्शे हैं, मेरे दादा ने मिंबर सलूनी से दुनिया को बोलने की तहजीब दी है।
बारे दिगर गुजार ना, वो अकीदा नहीं है। ये देखिएगा, जगहों को क़याम बख्शे हैं, वक्त को औकात अता किए हैं, लेकिन ये देखिएगा अल्लाह वो है जिसे ये भी सजदा करते हैं। ये गलत फहमी अपने अंदर से दूर करके जाइएगा। खुदा की अफजल तरीन मखलूक का नाम है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जो लोग खुदा की उलूहियत में ये फर्क लाते हैं ना, वो खुदा से पहले अली से दुश्मनी करते हैं, क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि अली को खुदा से इश्क कितना था। माजरत के साथ, तो ना आप अपना अंजाम खराब करें और ना आप कौम के जहन खराब करें। प्लीज ये आप सबके सामने गुजारिश है, वरना बहकाने वाले बंदे, खुदा माफ़ करे, वो किस नबी का किस्सा है हुजूर अब मुझे बताइएगा। गालिबन तारीख़ इस्लाम में करारवी साहब ने शायद ये दर्ज किया था कि वो लोगों को भड़काता रहा और मुद्दत के बाद उसे ख्याल आया कि मैं माड़ा कीता तो हुण मैं तौबा करनी है, तो वो अपने वक्त की हुज्जत नबी के पास गया। तो अब खुदा की जानिब से ये पैगाम आया था कि इससे कहे कि जो तेरे पीछे भड़क के मर गए हैं, पहले उन्हें जिंदा कर, उन्हें राह रास्त पे ला, फिर तेरी तौबा कबूल की जाएगी। मैं गलत गल तो नहीं पे करता, मेहरबानी करे मेरे नाम। वापिस आ रहा हूं मजमून पे, ये मेरा ट्रैक नहीं है प्लीज। अली की औलाद कैसे? अब एक जुमला कहा है जनाब कासिम ने, एक जुमला 160 बंद। बाबा जी इस मोबाइल में मेरे पास मौजूद हैं जनाब कासिम के हमले के 160 बंद। मुझे टोटल 3 या 4 पढ़ने हैं। मौला की कसम खा के कह रहा हूं 160 मुसद्दस पर शहजादे का ये एक फिक्रा वजनी है। नहीं दाद मिलेगी, मौला की कसम। अच्छा पढ़ने वालों के हवाले मिंबर कर दूंगा। अपना घर है, यहाँ आते रहना है, आपने दस्ते शफकत रखते रहना है, लेकिन अनमान नहीं जाऊंगा। ये जुमला डिजर्व नहीं करता कि इसे जाया किया जाए। एक जुमले पे खुदा की कसम शहजादा कासिम ने जंग जीती है जो रिजिज बयान की है। घोड़े से नीचे उतरे, पंजाबी की इस्तिलाह में पब्बा पार खलोना, ऐसे खड़े हो गए और ऐसे पेशानी पे खाबर, हुजूर मुझे बंदे बताइए जो मुस्कुरा भी नहीं सकते। जुमले की गहराई देखिए भाई जुबैर। ऐसे पेशानी पे हाथ रख के बादशाह कासिम ने जो रिजिज में एक जुमला कहा है, फरमाते कूफियों शामियों, अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। बाबा जी जुमला कहा था मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, आप जुमले की गहराई दे। तुसी इस काबिल ही नहीं कि तुसी ये दस सको भी तो खुरम शाह दाद दे, तुम ये बता ही नहीं सकते कि तुम कौन हो। फरमाया मुझसे सुनो, मैं नज्म कट रहा, आधे होते नहीं करता। फरमाया तुम तो ये बता ही नहीं सकते कि तुम कौन हो। 2:05 हो चुके हैं, तुम ये बता ही नहीं सकते कि मुझे सुनो मैं कौन हूं। प्रॉपर लखनवी ले जाए, प्रॉपर ये हिंदुस्तानी वो एक तर्ज असलोब है, ये जबान पाकिस्तान में नहीं पढ़ी जा रही। अब ये दावा करूं तो दलील भी लीजिए। सुनो मैं कौन हूं, मेरा नाम। फरमाते हैं कि कासिम हूं, कारवान शुजात का मीर हूं। भाईजान अभी तक चुप बैठना मंजूर था, अब नहीं है, प्लीज थोड़ा सा तावन मेरे साथ कीजिएगा। कासिम हूं, कारवान शुजात का मीर हूं। चौथा मिसरा, दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हूं। हर खैबरी महाज का मैं कलागीर हूं। अरे तलवार का धनी हूं, कलम का अमीर हूं। तलवार का धनी हूं, कलम का बख्तावर यावर सिर से मेरे बिरामो। फरमाते हैं तलवार का धनी हूं, कलम का। जिस दिन से शहजादा कासिम सुन रहे हैं, अगर ये प्रोटोकॉल सुनो तो नहीं बोलना। और तलवार का धनी हूं, कलम का अमीर हूं तो सुनो। अरे मेरा नाम कासिम है, ये बात याद रखना। सीने में दिल है फातह बद्रो हुनैन का। और बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन का। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार तो सर उठाए। अरे बेटा हसन, तलवार का धनी हूं। शहजादा फरमा रहे ना तलवार का, बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन का क्या मतलब है? तलवार का धनी हूं। मौला सलामत रखे। माजरत जनाब, मैं शादी से भी नहीं आ सकिया, फिर भी मैंने 1000 मिल गया। जानता तो हो सकता है 5000 मिल जाता।
हो सकता है हुण बात मिल भी जावे, तुसी दुआ करो। तलवार का ना रहे हाय बड़ी हाय, तलवार का धनी हूं कलम का अमीर, अरे सीने में दिल है फातिह बद्र हुनैन, बेटा हसन कहूं तो सिपाही। फरमाता अब मिस्रा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मिस्रा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये 2 4 5 चेहरे ऐसे हैं जिनके लिए शेर पढ़ूं, हर बंदे के लिए नहीं है, वो रेस्ट भी करे। शहजादा फरमाते मुझे देखो, सर पर है खोद नाद अली फतह की कलीद, पहने हुए हैं जिस्म पे हम ज़िर है अल हदीद, करते हैं रन में वक्त विगा हमलाए शदीद, ये तेग वो है जिसका निवाला है हर यजीद। जो हर यजीद समझ गया, जो हर यजीद समझ गया उसका अलहदा से शुक्रिया, जो एक यजीद भी नहीं समझा उससे मेरी पहले ही माजरत है। ये तेग वो है जिसका निवाला है फातिह कूफा और शाम, एक निहायत मोतबर तरीन किताब। मेरी हुजूर के साथ ज़िंदगी में पहली महफिल हुई है, मेरे मौला ने हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। मुझे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आया है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मौला जी रियाज हसन जाफरी साहब, जनाब जनाब जनाब, मौला ने हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, मौला कभी किसी का मोहताज ना करें। ये किताब इनकी आप ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा हुआ मिलनी बाबा जी को थी, लेकिन ये मेरे नसीब में आ गई, तो मेरे उन्होंने वास्ते वक्री है, लेकिन उन्होंने मैं लै चुके हैं, तो पहले दस देना। लिहाजा आप प्लीज़, मैं आप सबके आगे इल्तिमास करूँगा, आप खुदारा अपनी औलाद को अगर किताबी बच्चे बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। आप तमाम ये जो वालिदैन बैठे हुए हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके सामने, आप ये जो अपने बच्चों को ख़र्चा देते हैं ना, बल्कि मैं वालिदैन से नहीं, मैं अपने यंगस्टर्स भाइयों से बात कर रहा हूँ। लाख वालिदैन भी समझाएं, जब तक हिदायत अंदर से नहीं उठनी वो कुछ नहीं होना, वो आपके अंदर से उठनी चाहिए। आप अपना 1 हफ्ते का टिकटॉक का पैकेज छोड़ दो मेरे भाइयों, उस 1 हफ्ते में आप महराज इंसानियत, इतना सा रिसाला है अल्लामा नक्कन का, अगर आप उसे खुश असलोबी के साथ समझ लेते हो ना मेरे भाइयों, आपको किसी इस्लामिक लेक्चरर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। महराज इंसानियत या ज़िंदगी का हकीमाना तसव्वुर, इन दोनों में से कोई इतनी सी किताब मेरे भाइयों 80-90 सफ़ात की आप याद करेंगे, वरना नुकसान आपका अपना है, किसी का नहीं है। ये बंदे हाथों की लाज रखिएगा। लिहाजा आप लोग जितना भी हो सकें, मेरे मौला ये जो इनकी तौफीकात हैं उसमें इजाफा फरमाएं, और ये जो इन्होंने एक हदिया किया है मौला की बारगाह में, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में, मेरे मौला ने इसका अजर कसीर अता फरमाए। हुजूर पूरा मजमूआ कलाम, अब किताब की तरफ मैं आया क्यों, मेरी बात ऐसी आ गई, पूरा मजमूआ कलाम मेरे पास पड़ा हुआ है मीर अनीस का, पूरा दीवान दबीर पड़ा हुआ है। आप शायर का नाम लें और मैं आपको उसका कलाम सुना दूं। दुनिया गालिब और मीर पे मरती है, अमीर खुसरो, वली दखनी, कुली कुतुब शाह, सौदा, दर्द, आतिश, गालिब, ज़ौक़, अनीस, दबीर, दाग, जोश, जिगर, फिराक, साहिर, फैज़, मुनीर, फराज, मोहसिन नकवी, जॉन एलिया, परवीन शाकिर, अदा जाफरी, महलका बाई चंदर, किस किस का नाम लूं खुदा की कसम, चुप करके बाबा थोड़ी देर वास्ते, किस किस का नाम लूं और किस किस का नाम न लूं। मेरे पास पूरा दीवान पड़ा हुआ है अनीस का, उसकी बहुत कदर है। व्हाटएवर वो जिस पब्लिशर ने छापा, नहीं ये चीज मैटर करती, वो जिस बुक डिपो ने फरोख्त किया, मेन चीज ये है कि वो अनीस का कलाम है, उसका एक एहतराम। बाबा जी पूरी तवज्जो सरकार, उसका एक एहतराम है, लेकिन उस पूरे कलाम से हटकर अली मुकद्दस भाई अगर एक लाइन मीर अनीस के हाथ की लिखी हुई मेरे पास आ जाए ना, तो कलाम रह गया। वो जो अनीस ने हाथ से एक लाइन लिखी है ना, नस्लें भी उसकी हिफाजत करेंगी, क्योंकि ये अनीस के हाथ का लिखा हुआ है। ये अनीस के हाथ का लिखा हुआ नहीं भले मुकम्मल है, ये दबीर के हाथ की राइटिंग, ये अल्लामा इकबाल ने खुद सिग्नेचर की है, ये अल्लामा इकबाल के कलम की लिखाई है, उसकी अलग वैल्यू, इसकी फिर भी उससे ज्यादा। अब ये सारी बात समझाई, इसलिए मैं शेर पढ़ रहा हूं। बाबा जी बंदा फद ले यार, जरा हुण भी हाथ नहीं चाहता, पुत्र होमर इतना तो मेरा हक बनता वे। फरमाते सर पर है खोद नादे अली फतह की कलीद, पहने हुए हैं जिस्म पे हम ज़र है अल हदीद, हाथ चावड़े मेरा फेरा, करते हैं रन में वक्त वेगा हमलाए शदीद, ये तेग वो है जिसका निशाना है हर यजीद। तो सुने माजरा पिंड लखनऊ का लहजा, शहजादा फरमाते शामियों पटका कमर में है शहे आली सिफात का, हो तावीज बाजुओं पे है बाबा के हाथ का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरे मौला इन हाथों पे सलामत रखे। अरे तावीज़ जिनका आप नाम ले रहे हैं वो नीम क्लासिकल भी नहीं है, माजरत के साथ मैं क्लासिकल शोरा का जिक्र कर रहा था। अरे पटका कमर में है शहे आली सिफात का, सोना चोला पाक तावीज़
आरजुओं पे है। मसाइब नहीं पढ़ूंगा। बाबा के हाथ कम से कम 20 बंद छोड़ करना, मजमून की तरतीब न टूटे। अगले बंद पे आ रहा हूं। शहजादा फरमाता है, कूफियों, शामियों, यकजा यहां पे किसके सहारे हुए हो तुम? यकजा सर जी, यकजा यहां पे किसके सहारे? भाईजान प्लीज प्लीज प्लीज, खून जिगर मेंबर पे है। साहिर लुधियानवी ने कहा था, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। कफे सहरा पे गिरे या कफे कातिल पे गिरे, ये बात आपको झंझोड़ती रहेगी कि आपने इसकी क्या कदर की। मैं चला जाऊंगा पढ़ के, निशान छूट जाएंगे यहाँ पे। यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? अरे क्या सोचकर विगा के शरारे हुए हो तुम? बज़्म हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम। बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो। बाबा जी दोबारा गल थोड़े नाल आ गई है। मौला साया सलामत रख ले। इतना बड़ा कलेजा चाहिए, ए डेरे इंज इंज नहीं टुरदे। अब हुन गल बात हुन इस मजमे तो चंगी कौन सुने तो कौन करे। मैं पर पंचायत वाले बंदे च बैठा, ताइयों मैं तुहानू मुखातिब पे करदा। जहां शहजादे ने यह बात कर दी कि बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, जहां मरे हुए कह दिया, पीछे गुंजाइश क्या बचती है? जुबैर भाई छोड़ो तुम, मरे हुए हो तुम, मारे हुए हो तुम। भाई तुम मर गए ना, पीछे क्या गुंजाइश बची? जब उन्हें मरे हुए कह दिया, ये बताएगी अली की औलाद के बोला कैसे जाता है। यानी भाई मारे हुए कह के शहजादा फरमा रहे, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, तो फिर सुनो, ओ मूसा है, अरे मूसा है, साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिके हयात हैं, लाशों से क्या लड़े। अरे हम मालिके हयात हैं। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओ हम मालिके हयात हैं। पढ़िए अगला शेर जी। ठीक है जनाब, हम मालिके हयात हैं। ठीक है जनाब, पढ़ते हैं। हम मालिके हयात हैं, लाशों से क्या लड़े। उरा विख्या। शहजादा फरमाता है, कुफरो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम। सामईन आपको मयार बुलंद करना पड़ेगा, माजरत के साथ। मैं नीचे नहीं आऊंगा, आप ऊपर आइए प्लीज। कुफरो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम, बद शक्लो बद नसीबो बद अतवारो कच खिराम, बद नस्लो बद किमाशो बद अंजामो बद कलाम। अरे सूरज से लड़ने आए हैं शब ज़ादगाने शाम। मैंने आपसे कहा आप ऊपर आइए, मैं नहीं आ रहा नीचे, माजरत के साथ, वरना चुप रहिए। मैं इसमें बड़ा मुतमईन हूं। ढेर मजलिस जिंदगी में पड़ी हैं जिन पे दाद नहीं मिली। कोई दाद मेरा टारगेट भी नहीं है। दाद के पिछे बंदा बजे तो हर मजलिस लैनी पौंदी है, तो जिथे ना मिले राती नींदर भी नहीं जे आंदी। तुहाने भी दस देवा, दाद कोल रखो। अरे सूरज से लड़ने आए हैं, ये अंधेरे की औलादें सूरज से। मौला की कसम, ये कराची अंचोली लेवल की गुफ्तगू है बाबा जी। ये बातें मैंने कराची के अलावा नहीं की हैं, लेकिन मैं पढ़ता पाया। सूरज से लड़ने आए हैं शबजाद, खबर तलवी सुन, शबजादगाने शाम, शर्म नहीं आती हो शामियों। अरे गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, और चमगादड़ों का दिन में निकलना तो देखिए। चमगादड़ों का दिन में निकलना तो दिन में। फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम। फौजे कसीर यावर समझ आती पई है ना, दाद देगा।
हौज़े कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बद्र ओहद गा रहे हो तुम। बुग़्ज़े अबू तुराब में बल खा रहे हो तुम। ओ खामोश हैं तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम। खामोश हैं तो मुंह पे, ये जो 2-4 सामीना मैं इनके आसरे पे पढ़ रहा हूँ, बहुत खुशी है, पे चढ़े आ रहे। शर्म नहीं आती? टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को और गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी जबान। आखिरी 6 मिसरे, जिंदगी रही तो सलाम करेंगे। सरकार होड़ पाट जावांगा पढ़ पढ़ के, की करा हुण मैनू ये ते दसो। गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी। चलो पढ़ते हैं जनाब, पढ़ते हैं। सदा मोहम्मद क्यों? चलें जी, शेर कबूल कीजिए। जहां याद आए बेटे के हक में दुआ। सरकार शेर मेरे कद से बड़ा आ गया, लीजिए। ये बात ना करते तो मैं ना निकालता। अब शहजादा 9 लाख से क्या कह रहा है? कूफियो और शामियों, क्यों गर्क हो अदावत दुलदुल सवार में। अरे शायरी पढ़ना जुर्म नहीं है, शायरी में पुख्ता बात करना जुर्म है इस जमाने में। क्यों गर्क हो अदावत दुलदुल सवार में, कैसी खालिश छुपी है दिले कीनादार में। मिसरे हुब्बे बुताने बज़्मे किसी शर के प्यार में, ओ हिज़ियान बक रहे हो जुनू के बुखार में। अब हवाला दिया जा रहा है वो जो अमान नामा लाया गया था शब आशूर को। अमान नामा दिया जा रहा था जनाब अब्बास अलमदार और कुछ और हाशमियों को कि तुम्हें जान की अमान देते हैं, तुम हुसैन को छोड़ दो, कल 10 मुहर्रम का दिन है, कल जंग होनी है, हुसैन हमें दे दो, तुम्हें छोड़ देते हैं। अब उस अमान नामे पे शहजादा बात कर रहे हैं, हिज़ियान बक रहे थे जुनू के बुखार में। हमें कहते थे हुसैन को छोड़ो, हमसे ये मुतालबा। कैमरामैन फेर कैमरा यार, बंदे का चेहरा दसा जड़ा परेशान बैठा है, मेरी मेहनत ना जान होवे, वरना मेरे अंदर खुदा दी कसम बेचैनी रहती अगले सफर तक। अरे हिज़ियान बक रहे हो जुनू के बुखार में, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमसे मुतालबा हुसैन को छोड़े। शामियों ये बात याद रखना, ओ गुर्बत में, अरे गुर्बत में दामने शहे जीशान छोड़ दे, ओ आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़ दे। गुर्बत में दामने शहेजी शान छोड़ दे, अरे आयत से कह रहे हो कि कुरान। मेरे मौला आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। आप तमाम मवालियान को मेरे मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। आज़ादारी के मज़लूम के सिलसिले को मेरा अल्लाह आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे। अल्लाह उन लोगों को नेस्तो बर्बाद कर दे जो थड़ों थड़ों पे बैठ के शिया सुन्नी के फसाद करवाते। अल्लाह हमें हकीकी मानों में हुसैनी बनने की तौफीक दे। अल्लाह हमें वैसा बनने की तौफीक दे जैसे मेरे मौला खुद चाहते हैं। यह हौसला ही ना पैदा हो कि हम दीन में कोई अपनी मर्जी कर सकें। मिसरा था, अफसोस बेशुमार सुखन हाय गुफ्तनी, खौफ फसाद खल्क से नागुफ्ता रह गए। बात की नहीं जा सकी। वरना अब ये जो ज़माना आ गया, 1 मिनट में अपने टाइम तो वध पड़ मैं एक गल करनी है, थोड़े घर तू गल पे करदा, इसका जो अजर होगा मेरे मौला उसमें आपको भी शरीक कर। जिसके लोग तुम जानते भी हो कि ये चादर
जा रहा था, उसके आगे 2 नेज़े बुलंद थे। दो औलादें थी हुसैन बादशाह की जो करबला से बच गई थी। एक जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम और एक शहजादी सकीना सलवातुल्लाह अलैहा। आप सुनते, ये मेरे मौला के पंजाबी पढ़ने वाले मदद सरा कितना प्यारा पढ़ते हैं, मेरे मौला का मसाइब कितने आश्क बहाए जाते हैं जुमलों पे। बताते नहीं है कि 1600 मील के सफर में जहां भी कोई जालिम 4 साल की बतूल पे जुल्म करता था, 4 साल की सकीना को तमाचा मारता था, 4 साल की बतूल वहीं भाई के जंजीर हिला के सिर्फ इतना पूछती थी, सज्जाद हम घर वापस कब जाएंगे। छोड़ो मैं, वो ऊपर खुदा है नीचे कब्र है। कभी अपने अंदर ये टारगेट नहीं रखा कि पिछले से बड़ी पढ़नी है, ये बड़ा छोटी पढ़े। मेरी मखदूमा जा, हर कोई अपना कासा फैला के खड़ा है, मेरी मखदूमा कुछ ना कुछ अता कर रही है। अब खाली कोई नहीं जा रहा यहाँ से, एक आंसू मेरी बख्शिश का सामान है, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। ये देखना भैया हम घर वापस कब जाएंगे। हुज्जत खुदा हो के, इमाम ज़माना हो के, सैयद सज्जाद के पास जब बहन के सवाल का जवाब नहीं होता था तो गैरत का परवरदिगार अपनी फूफी की जानिब देख के रो के सिर्फ इतना फरमाता था, फूफी अब दुआ मांग सज्जाद को मौत आ जाए। अब कहूँ अगला जुमला, नहीं मुझे पता चला हुसैन अलैहिस्सलाम के उस मजलूम का नाम है। जनाब सकीना फरमाती थी घर कब जाएंगे। जनाब सज्जाद फरमाते थे अब दुआ करें सज्जाद को मौत आ जाए। रुक के आधा प्यार, नहीं पता चला हुसैन किस गरीब का नाम है, जो जीना चाहती थी वो शाम में मर गई, और जो मौत मांगता था किस्मत उसे मदीने वापस ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक जुमला मुझे कहना है, मुश्किल तरीन वक्त है सामीने गिरामी, जनाब सकीना सलवातुल्लाह अलैहा की कब्र मैं अपनी आंखों से सलाम करके आया हूँ। बड़ी गुर्बत है मौला की कसम। शाम में लियाकत समंदवाना साहब मेरे पसंदीदा तरीन ज़ाकिर हैं। नफ्सियात के हवाले से मेरे मौला ने उन्हें अलग रंग अता फरमाया। वो आले मोहम्मद के मसाइब ऐसे नहीं पढ़ते जैसे हम पढ़ते हैं। उनका एक बहुत प्यारा जुमला है कि मसाइब दी मंजिल न मुका, ज़ाकिर अक्सी के लिए दी थी बुरका लुटी तय तवत्तुरों से। यहाँ तो छोटी छोटी बात ही आंखों में अश्क ले आती है। अब ये उनका जुमला है और वो बहुत कमाल, इज्जत हुसैन की कसम। वो आले मोहम्मद की मुसीबतों को अपने रिश्तों से कंपेयर करते हैं। बाखुदा इत्थे साट लगती है बात। जब बंदा अपने बारे में सोचे ना कि हमारे साथ ये हो। किसका शेर है मुझे नहीं पता, शेर आसमान से बड़ा है। बाबा जी शेर सुनो, मैं 4 साल की बतूल पढ़ रहा हूँ। 72 सर जले खैमे, रिदाएं तशनगी कैदें। वत सुनो दूजा मिसरा कयामत तो डाढ़ा है। 72 सर जले खैमे, रिदाएं तशनगी कैदें, मगर दीने नबी को चाहिए 2 बालियां फिर भी। मुझ गई मेरी नौकरी है। मेरे मौला इन आंखों पे अपना रहम फरमाए। आप हमारे ज़ाकिरीन से सुनते नहीं हैं ये मजमून जो एक हमारे जी 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 मैं लखवरिया का, ये ज़बान हाल का बड़ा प्यारा मजमून है भाई। कैदर रहा हुई मेरे पंजाबी पढ़ने वाले बिरात वन सुनेंदे हो सन। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आके 4 साल की बहन की कब्र ते फरमाया, सकीना वेख तेरे सज्जाद दे जेवर लै गए। सकीना असी वतना ते वल्ले बहने आए। सकीना मैं 2 गल्लां दी माफ़ी मंगण आया। अल्लाह अकबर, शाला मैं समझा सका। सकीना मैं 2 गल्लां दी माफ़ी मंगण आया। करीम दी धी आई, करीम दी बहन आई, रोकिया दी सज्जाद माफ़ी वो मंगता है जड़ा गलती करे। सज्जाद तू इमाम में माफ़ी क्यों मंगता है, गैरत परवरदिगार दी डाह निकली है। मेरे इमाम रोकिया दिन 2 गलतियां दी नहीं 2 मजबूरियां दी माफ़ी मंगण आया। सकीना एक तू कैदियां है ते मैं जख्मी हाँ। करीम दी अगली आखिरी गल है मेरी। करीम दी धी, करीम दी भैन कब्र च मेरी सैन दा मैयत तड़पिया। मेरी सैन रो क्या कि सज्जाद मैं जिंदगी कुछ मंगया नहीं, सज्जाद मैंने खाली ना बनावे। सज्जाद भैन दी एक मिन्नत है,
सजाद माफ़ी ना मंग, एक छोटे जे सवाल का जवाब तो दे। मेरी उस बंदे नाल गल नहीं जिस बंदे ने इत्थे दर्द नहीं होता, ये जिन्होंने तकलीफ महसूस नहीं होती। सामईन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर सके वो बंदा अपना सिर तले कर लवे जेड़ा मातम या हाय नहीं कर सकता। मेरे ख्याल नाल कयामत आमेज जुमला वे। मैं आदा सिर तले कर लै, जे तेरे को मातम या हाय नहीं होता तू सिर तले कर लै, इस तो ज्यादा मैं रियायत दे नहीं सकता। सजाद माफी न मंग, शाम दी जमीन ही जंजलायो मेरा बिरा, एक छोटे जे सवाल का जवाब तो दे। और सजाद करबला तो लैके शाम ताई 1600 मील दे सफर च बाबे दा कातिल जिस वेले ही मैं तमाचा मरेंदा आई, तू अख बंद क्यों करेंदा है? गैरत दे परवरदिगार दी ढा निकली है। मेरे इमाम रो के दिन मत बाबे नू वंज के आखे मैन सजाद छुड़ाया नहीं, मत बाबे नू आखे सजाद वे धरिए सजाद मेरी मदद नहीं। अली की बेटियां आपका गिरिया अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। मेरे मौला आपका कदम कदम चल के आना अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। वस्सलाम।